थाना चिमनगंज मंडी से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील और चौंकाने वाला मामला इन दिनों सुर्खियों में है, जिसमें रिश्तों, कानून और नैतिकता तीनों पर गंभीर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इंदौर निवासी 22 वर्षीय प्रार्थिया अलीशा शेख पिता मोहम्मद सलीम ने ढांचा 1 निवासी असलम पिता मुशर्रफ बेग, उनकी बड़ी बहन कथित रूप से थाना प्रभारी रानी बेग तथा डॉक्टर रजाक मंसूरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रार्थिया के अनुसार कोचिंग की आड़ में रिश्ते बने, फिर बिना विधि सम्मत तलाक के एक के बाद एक शादियां की गई। आरोप है कि पहले निकाह के बाद दूसरी शादी को परिवार से छुपाया गया, ना तो तलाक कराया गया और ना ही सच्चाई सामने लाई गई। इसके बाद तीसरा निकाह भी करवाया गया। मामला यही नहीं रुका, प्रार्थिया का दावा है कि चौथी महिला सुरभि राजपूत से भी संबंध रहे, जिन्होंने कथित तौर पर अलीशा शेख को उसके पति के घर जाकर डराया, धमकाया, तलाक के लिए दबाव भी बनाया। डरे सहमे परिजन न्याय की आस में थाना चिमनगंज मंडी पहुंच गए। वहीं इंदौर महिला आयोग की ओर से संगीता लश्करी द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। प्रार्थिया ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ कथित प्रभावशाली संबंधों के चलते कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। हिंदू संगठनों से जुड़े होने के दावे और पारिवारिक संरक्षण के आरोप ने मामले को और जटिल बना दिया है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि बड़ी बहन की भूमिका संदिग्ध रही। कहा जा रहा है कि उसी ने अपने भाई की तीसरी और चौथी शादी कराने में सक्रिय भूमिका निभाई है। सवाल उठता है, बिना तलाक के लगातार निकाह कैसे हुए? कानून की अनदेखी किसके संरक्षण में हुई? और आखिर कब तक महिलाएं ऐसे कथित षड्यंत्रों का शिकार बनती रहेंगी? प्रार्थिया की मांग है निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कठोर कार्रवाई और उसके साथ हुई कथित नाइंसाफी की सजा। अब नजरें प्रशासन और पुलिस पर है। क्या यह मामला भी फाइलों में दबेगा या भाई बहन समेत सभी आरोपियों पर कानून का शिकंजा कसेगा? स्टार्टिंग में जब उनसे शादी हुई मेरी, तब तक तो सब कुछ ठीक था, अच्छे भले आए थे, कोई तरह डाउट उनका कुछ नहीं था। लेकिन जब शादी हुई उसके अगले दिन से ही बहुत सारी चीज़ें घटना घटने लगी थी। मुझे मेरे घर में लेके गए थे, मुझे होटल जेल में ये रिजॉर्ट वहाँ पे रुकवाया गया था। और उसके बाद में अपने देवास नाके साइड में एक रिजॉर्ट है किशोर फार्म करके, वहाँ पे रुकवाया गया था। और वहीं से मेरे घर वालों को बुलवाया था, वहीं से मुझे लेके गए थे, मुझे ससुराल नहीं लेके जाया गया था। उसके बाद मैं मेरे घर पे रुकी, लाने का कोई ऐसा जिक्र नहीं था। घर वालों ने बोला कि आप आए नहीं है। ये सास ने वो थोड़ी बहुत बोली कि अभी टाइम नहीं है, ऐसा करके जिसने करी है वो ही लेकर जाए। मेरे जो हस्बैंड थे असलम बैग, वो मुझे लेने के लिए आए, घर पे लेके गए। बहुत सी चीज़ें हुई कि वहाँ जाके ससुराल में पहले ही दिन में बहुत सारी घटनाएं घटी कि मुझे वहाँ जाके सबसे पहले बिना किसी चीज़ को छुए हुए वहाँ जाके मुझे नहलाया, मेरे सामान को धुलाया, मुझे एक चीज़ यूज़ नहीं करनी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें होने लगी थी और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-1.5 महीना हुआ था, बहुत सारी चीज़ें होने लगी। कहाँ पे हुई आपकी शादी? विश्व बैंक कॉलोनी में। वहाँ ज़्यादा बाहर निकली, वहाँ से निकलने नहीं देते थे ज़्यादा। घर में बहुत सारी चीज़ें, सास का भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था। जिस व्यक्ति से आपकी शादी हुई पहले शादी हुआ था, तो आज आप उसके खिलाफ शिकायत कर रहे हो, क्या पूरा मामला उसमें क्या हुआ? उनके बारे में उन्होंने नहीं बताया गया था कि उनकी शादी हो चुकी है। उन्होंने इस चीज़ को उनकी 2 शादी हो चुकी थी। आज आपने शिकायत करी, क्या शिकायत करी? आवेदन यही है मेरा कहना कि जो है उनका किसी से रिश्ता बना हुआ था, संबंध बना हुआ था उनका किसी सुरभि चांद राजपूती, वो मुझे घर पे आके धमकी देके गई थी तो असलम की ज़िंदगी से निकल गया। पहले उसने मुझे इनकार कर दिया था कि तुम असलम की वाइफ नहीं हो। मैंने कहा था कि मैं ही। उसने कहा नहीं है, असलम की वाइफ नहीं है। उसने मुझे फ़ोटो दिखाया। ससुराल वालों ने बहुत उससे मना करा बात करने से कि मत करो उससे बात, झूठ बोल रही है। लेकिन उसने ही मुझे सारी कहानी बताई। उसकी वजह से ही मुझे सारी बातें पता चलने लगी कि इसका मेरे से तीसरी शादी है और दूसरी शादी मुझसे हो चुकी है। आपके हस्बैंड और आपके ससुराल वाले क्या कह रहे हैं? उनका कहना यही पड़ रहा है कि ये लड़की झूठ बोल रही है। जब उस लड़की ने मुझे फोटोज दिखाया तब जाके मुझे पता चला कि ये सब सच है। और पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर को ये बात पता थी, पूरे घर ने मुझसे ये चीज़ छुपाई है। आपका नाम बताओ। मेरा नाम अलीशा शेख। आज जो मैं चिमनगंज थाने में आई हूँ, तो ये बच्ची अलीशा, इसके केस के लिए मैं आई हूँ। ये बच्ची के साथ षड्यंत्र पूर्वक, यानी पूरा षड्यंत्र जमा के जो असलम है उसके पूरे परिवार और उसकी बहन रानी बेग, इन सबकी प्लानिंग करके
प्लान रच के उसको बिना बताए 2 निकाह उसके पहले हो चुके थे जिसकी उसने जानकारी न देके तीसरा निकाह भी कर लिया। और उसके घर की मानसिकता इतनी गलत है कि यानी कि वहाँ पे बेचारी को एक दिन में 5-5 बार नहलाया जा रहा था। इतनी गलत उस घर की वो है। और वो इसी मैंने खुद के समाज की बच्ची के साथ नहीं, हिंदू समाज की बच्ची को भी टारगेट कर रहा है, जिसमें सुरभि का नाम आया है। सुरभि चौहान है जो राजपूत बच्ची है, उसी बच्ची ने उसको पूरी जानकारी दी है कि मेरे बोले तुम उसकी वाइफ नहीं हो, उसकी 2 पत्नियां पहले से भी है और 2 हिंदू लड़कियों को भी मैंने छुड़वाया है। यानी पूरा मैटर ले देके एक जो आतंकवादी प्रकृति का लोग बोलते हैं उस टाइप के पूरे घर का षड्यंत्र है। उसके खिलाफ आज हमने यहाँ आवेदन दिया है। अगर ये आवेदन पर कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, वरना परसों में मेरे बजरंग दल, मेरे हिंदू परिषद के मेरे भाइयों के साथ मैं कमिश्नर कार्यालय का घेराव करूँगी। ये डॉक्टर रजाक द्वारा हमारे घर रिश्ता आया था और रानी बेग इनमें बीच में पड़ी है, जो असलम बेग की बहन है। रानी बेग टियाई पद पे मंसूर में है और उन्होंने ही ये रिश्ता पक्का करा था और उन्होंने ही भरोसा दिलाया था, जो कि बाद में खुलासा सुरभि द्वारा हुआ। जो मेरी बेटी को उसके घर जैन राजा भवन उसके घर पे आके उसको धमकी देके गई कि असलम की ज़िंदगी से निकल जा, नहीं तो मैं तेरे को ठिकाने लगा दूँगी। ये बातें मेरे को मेरी बेटी ने 20 नवंबर को मैं लेकर आई हूँ मेरे घर और सारी बातें मुझे बताई। उसके बाद में मैंने मुशर्रफ बेग को फ़ोन लगाया, उन्होंने बोला असलम ने हमसे छुपाया, असलम ने नहीं बताया हमारे। उसके बाद मैंने रानी बेग को भी फ़ोन लगाया तो उसने बोला खाला ये सब चीज़ें अब पीछा छूट जाएगा, लेकिन बस थोड़ा समय चाहिए। लिखा पढ़ी हमने बोला उससे भैया दोनों बीवी के तलाक के कागज़ और सुरभि से पीछा छोड़ा हुआ हमारे को प्रूफ चाहिए। उन्होंने बोला मिल जाएगा। बाद में ये आलम टाइली करके फ़ोन नहीं उठा रहे, बातचीत नहीं कर रहे। उसके बाद में बोले लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए हमको पैसों की ज़रूरत है, तो आपको हमारे को मदद करना पड़ेगी, तो वो लड़की का घर बसाना अगर आपकी बेटी का, तो हमें सुरभि को पैसे दे के पीछा छुड़ाना। सुरभि का नंबर मेरी बेटी ने थोड़ा सा नोट कर लिया, तो मैंने सुरभि से बात की। सुरभि की साफ धमकी आई कि मैं असलम को आज छोड़ूंगी ना कल छोड़ूंगी। आज आपको यहाँ पे शिकायत करना है, किसकी मदद से करना है? आज मैं संगीता मैडम इंदौर से है, जो महिला आयोग से है, तो उनके द्वारा उज्जैन आई हूँ, जो कि मुझे उनके द्वारा मदद बहुत मिली है सभी से, आप मीडिया वालों से भी उनके द्वारा। और मैं थाने में मैंने आज आवेदन दिया है। मुझे उनके ऊपर सब पे पूरे परिवार ने धोखाधड़ी करी, सबको सब पता था, जितने भी परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं।